Friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have already started the normalization, previous year's GATE question paper based on a normalization. In this video, we will discuss another 3-4 questions based on a normalization. So, सबसे पहले क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। यहाँ पे हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और पूछा है कि यहाँ पे वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में होगी और कौन से में नहीं होगी। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको गिवन हो, क्योंकि यदि आप ऐसे देखेंगे तो ये बहुत लेंदी से दिखते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट में सबसे पहले लिख लीजिए। जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उनको शॉर्ट में लिख लीजिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ को हम डी से रिप्रेजेंट कर लें, एज्यूम कर लें कि डेट ऑफ बर्थ डी है, ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। एज को मैंने ए लिख लिया। एज से क्या डिटरमाइन हो रहा है? एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी को ई ले लिया। उसके बाद में नेम से क्या मिल रहा है? रोल नंबर, तो नेम को हमने एन ले लिया, रोल नंबर डिटरमाइन कर दिया आर से। उसके बाद में रोल नंबर से नेम मिल रहा है, मतलब आर डिटरमाइन कर रहा है एन को भी। कोर्स नंबर को हम सी एन ले लें, जो कि डिटरमाइन कर रहा है आपको कोर्स नेम को हम सी ले लेते हैं। कोर्स नंबर सी एन क्या डिटरमाइन कर रहा है? अगेन देखो तो आप इंस्ट्रक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, एन ले लेते हैं। रोल नंबर और कोर्स नंबर दोनों से क्या डिटरमाइन हो रहा है आपका? ग्रेड, तो हमने ग्रेड ले लिया। तो ये बन गई मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। रिलेशन क्या गिवन है हमें, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यदि आप देखो तो यहाँ पे रिलेशन हमें गिवन है आर इक्वल्स टू रोल नंबर आर, कोर्स नंबर जिसको हमने बोला सी, कोर्स नंबर को सी एन बोला, सॉरी नॉट सी एन कोर्स नंबर। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ रोल नंबर गिवन है, ना कि कोर्स नंबर। तो कोर्स नंबर को हम यहाँ से रिमूव कर दें सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में क्या गिवन है? रिलेशन में रोल नंबर गिवन है, रोल नंबर हमने ले लिया। नेम गिवन है तो नेम को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे एज है हमारे पास में जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो रिलेशन में हमारे पास सिर्फ 4 एट्रीब्यूट हैं, बट यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी में गिवन है, बट हमें उन सब पे दिमाग नहीं लगाना। हमें रिलेशन में जो भी है वो डिटरमाइन होना चाहिए। अब कौन सा रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है, ये रिलेशन या नहीं है, उसके लिए आपको की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो की के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में देखिए। यदि राइट हैंड साइड में आपको इस रिलेशन का हर एक एट्रीब्यूट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यदि नहीं मिल रहा है तो वो तो आपका की का पार्ट होगा ही होगा। तो आर देखिए, आर क्या राइट हैंड साइड में है? यस है। एन देखिए, क्या एन राइट हैंड साइड में है? यस है। डी देखिए, डी है क्या? नहीं, डी नहीं है। तो डी तो आपके की का पार्ट हो गई, मतलब डेट ऑफ बर्थ तो की का पार्ट हो गई होगा। ए देखिए, ए भी आपका यहाँ पे मिल गया। तो अब डेट ऑफ बर्थ आपका इसका पार्ट हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ के साथ में हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या डेट ऑफ बर्थ डिटरमाइन कर रहा है ये रिलेशन। तो डी को डिटरमाइन देखें ए कर रहा है, डी ए को डिटरमाइन कर रहा है, ए ई को डिटरमाइन कर रहा है, बट उसके बाद में कहीं पे कुछ भी हमें डिटरमाइन आर नहीं मिल पा रहा, आर भी नहीं मिल पा रहा, एन भी नहीं मिल पा रहा। तो सिर्फ डी से अकेले से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या यहाँ पे देखें तो हमें सारे रिलेशंस को चेक करना पड़ेगा। तो डी के साथ हम क्या क्या रखें? तो डी के साथ यदि आप एज रख के देखते हैं तो एज से भी देख लीजिए। डी और ए से क्या कोई काम चल रहा है? तो यदि आप देखेंगे तो सिर्फ डी और ए से काम नहीं चलेगा। तो डी और एन से कोई काम चल रहा है क्या? एन क्या है मेरे पास में? नेम है, तो इससे कोई काम हो रहा है, तो इससे हम इसके एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लें। तो डी भी आ गया, एन भी आ गया। डी से हमारा ए आ गया, ए भी हमारे इसका पार्ट है तो ए भी आ गया। और देखें हम एन से क्या डिटरमाइन हो रहा है मेरा? एन से देखिए आर डिटरमाइन हो रहा है, आर मेरा इस रिलेशन का पार्ट है। तो ए भी आ गया, डी भी आ गया, एन भी आ गया और आर भी आ गया। तो डी और एन क्या हो गई? मेरी की हो गई। उसके बाद में और चेक करें हम तो की में डी तो पार्ट होगा ही होगा। और देखें और क्या हो, और किससे क्या होगा? तो रिलेशन आर से हम देख लेते हैं। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा? आर रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मतलब डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर के कॉम्बिनेशन से चेक करें तो डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया। और देखिए डेट ऑफ बर्थ से ए भी आपको मिल जाएगा, रोल नंबर से आपको क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। तो इससे भी हमारा डिटरमाइन हो रहा है। और यदि आप चेक करेंगे तो इनके अलावा यदि आप कोई मतलब नहीं है, ए से आपका डिटरमाइन हो नहीं रहा है, एन डी चाहिए ही चाहिए, आर भी आ गया, एन भी आ गया, डी आई गया है मेरा, तो ये मेरी क्या हो गई? की हो गई। की क्या हो गई? डी और एन और डी और आर।
दिस इज द की। डी ऑफ एन मतलब डेट ऑफ बर्थ और नेम इज द की, एंड डी और आर मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड आर मतलब रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस की का फुल फॉर्म क्या हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेम को, उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रोल नंबर को। तो ये हमारी की हो चुकी है, ये दो आपके पास में की है। अब हम देख लेते हैं रिलेशन 2NF में है या नहीं, 2NF में होगा या नहीं होगा, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। जो भी आपके प्राइम एट्रीब्यूट आए हैं, क्या क्या प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं आपका, डी है, एन है, आर है। यदि प्राइम एट्रीब्यूट का कोई भी, यदि प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम को डिटरमाइन करेंगे तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं कहलाएगी, तो वो सेकेंड NF में होगा। तो डी डिटरमाइन, डी का क्लोजर निकालें, डी क्या डिटरमाइन कर रहा है, डी को डिटरमाइन कर रहा है। और देखिए डी से क्या डिटरमाइन हो रहा है आपका, ए डिटरमाइन हो रहा है, तो डी से ए भी डिटरमाइन हो रहा है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर। तो ए क्या आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, नो, ए इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट, ए इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यदि ए आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब प्राइम यदि नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। इट मीन्स दिस इज नॉट इन 2NF। सेकेंड NF में ये रिलेशन नहीं है। सेकेंड NF में नहीं है तो थर्ड और BCNF चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये तो गलत हो गया। इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म यदि सेकंड में ही नहीं है तो थर्ड में होगा ही नहीं है। BCNF में भी नहीं होगा यदि सेकंड में नहीं है तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन स्कीमा, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन टू गेट 2004 में पूछा गया था। स्टूडेंट परफॉर्मेंस, नेम, कोर्स नंबर गिवन है, रोल नंबर गिवन है, ग्रेड गिवन है, द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, जैसा अभी हमने ऊपर किया था। नेम को एन से रिप्रेजेंट करें, कोर्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करें, रोल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करें, ग्रेड को जी से रिप्रेजेंट करें। ये आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है। और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेम और कोर्स नंबर डिटरमाइन कर रहा है ग्रेड को, और रोल नंबर आर एंड कोर्स नंबर डिटरमाइन कर रहा है ग्रेड को, ठीक। और नेम डिटरमाइन कर रहा है रोल नंबर को, और रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है नेम को, ठीक है। द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम द अबव रिलेशन क्या होगी, 2NF, 3NF, BCNF या 4NF। तो देखिए ये मल्टी वैल्यूड रिलेशन तो है नहीं यहाँ पे, तो 4NF तो नहीं है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम की फाइंड आउट कर लें। की के लिए मैंने बताया जो भी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है उसमें राइट हैंड साइड में देख लीजिए, जो नहीं है वो तो की का पार्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन में एन है क्या, यस। सी है क्या राइट हैंड साइड में, कहीं नहीं है, मतलब सी तो होगा ही। सी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कोर्स नंबर को, सी होगा। जी है क्या, यस जी है। आर क्या राइट हैंड साइड में है, यस आर है। तो क्या सिर्फ सी से हमारा काम हो जाएगा क्या, यदि हो जाएगा तो वो की हो जाएगी। सिर्फ सी कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, सिर्फ सी को डिटरमाइन कर पाएगा। तो सी के साथ में हम एन लेकर चलें, तो सी के साथ एन प्लस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो एन आ गया, सी आ गया और सी से जी आ गया, ठीक है। और आर फिर भी यदि आप देखो तो आर हमारा किसी से भी डिटरमाइन, एन से आर डिटरमाइन हो गया, तो यहाँ पे एन सी तो आपका की हो ही गया। उसके बाद देखें अपन सी के साथ में और क्या क्या हो सकता है। सी के साथ में एन आ गया, आर को भी देख लें अपन करके, तो आर भी आ गया, सी भी आ गया। आर से क्या डिटरमाइन हो गया, एन हो गया। और देखें एन और सी से क्या मिल गया, जी मिल गया, तो ये भी मेरी की बन गई। और देखें सी, और देखें अपन क्या बचा आपका जी, तो जी और सी का क्लोजर निकाल लें, तो जी भी आ गया, सी भी आ गया। और जी और सी से कुछ डिटरमाइन हो रहा है क्या हमारा, सिर्फ जी और सी से हमारा कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो ये हमारी की नहीं है। तो की क्या क्या हो गई आपकी, एक एन और सी हो गई और दूसरी आर और सी हो गई, ये आपकी की हो गई। अब इसके लिए अपन क्या करें, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म चेक कर लें। एन सी के लिए हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे चेक करें, एन का क्लोजर निकालिए, सी का क्लोजर निकालिए, क्योंकि ये प्राइम एट्रीब्यूट है। यदि प्राइम नॉट प्राइम को डिटरमाइन करेगा मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो एन से एन मिल जाएगा। एन से और कुछ डिटरमाइन हो रहा है क्या, आर डिटरमाइन हो रहा है। आर से और कुछ डिटरमाइन हो एन,
n और r दोनों यदि देखें तो प्राइम एट्रीब्यूट हैं, ये दोनों प्राइम हैं, मतलब ये सही है। c को देखें तो c से c मिल रहा है और c से कुछ डिटरमाइन हो रहा है नहीं, तो c इज अ प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहा है, मतलब nc तो आपके ये वाली की तो 2nf में है। अब rc को चेक कर लेते हैं, तो rc को चेक कर चुके हैं, r को चेक कर लें। r से क्या मिल गया r, और देखें r से क्या मिल जाएगा n, ठीक है। r और n से कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, तो r और n दोनों देखें तो प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब ये 2nf में तो है ही है। 2nf तो सेटिस्फाई कर लिया। अब हम 3nf पे आते हैं। 3nf में यहाँ पे चेक करते हैं nc, क्या n और c मेरी की है, यस की है तो आगे बढ़ जाए, आगे देख चेक करने की जरूरत ही नहीं है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। r और c, क्या r और c मेरी की है, यस r और c भी मेरी की है तो आगे क्या डिटरमाइन कर रहा है चेक करने की जरूरत नहीं है। n की है, नो n मेरी की नहीं है, बट क्या n डिटरमाइन कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट, यस r इज अ प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। r क्या की है, नो r इज नॉट की, बट क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, यस n इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो दिस रिलेशन इज आल्सो इन 3nf। नाउ BCNF की कंडीशन चेक करें, तो BCNF में nc प्राइम मतलब की है, यस की है मेरी, rc की है, n क्या की है, नो अकेला n मेरी की नहीं है, so this relation is not in BCNF। तो यदि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर दिस रिलेशन इज 3nf is the highest normal form of this relation। So this is all about this question. In next video we will discuss another 2-3 question based on a normalization. Thank you so much.